प्रकाश चंद्र शर्मा, मैंने इतनी डिबेट कर ली किसानों पर, मुझे आज तक नहीं पता चला कि कांग्रेस अगर दे पाने की स्थिति में है तो हमारी सरकार, जिसने एमएसपी तकरीबन 1.5 गुना कर दी, प्रिक्योरमेंट बढ़ा दिया, 5 लाख से 15 लाख करोड़ का हो गया, किसान सम्मान निधि दे रही है 2,80,000 करोड़ की, वो क्यों नहीं दे सकती एमएसपी पर कानूनी गारंटी? किम प्रमाणम, इनकी सरकार अभी छत्तीसगढ़ में थी, राजस्थान में थी, किसानों का क्या बुरा हाल किया सबके सामने है। मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम बहुत एक गंभीर विषय पे बैठे हैं, गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, भाजपा सरकार के लिए और मोदी सरकार के लिए खासकर किसान का विषय, कृषि का विषय, गांव का विषय कभी भी पॉलिटिकल सेंट्रिक नहीं रहा है, डेवलपमेंट सेंट्रिक रहा है। क्योंकि हम लंबे विजन में काम करते हैं, जहां हमारा विजन अंत्योदय है, जहां हमारा जो है समृद्ध राष्ट्र और संपन्न राष्ट्र है विश्व में। तो प्रकाश चंद्र शर्मा, जिस लॉन्ग टर्म विजन की आप बात कर रहे हैं वो 2011 से 2024 12-13 साल पहले वो लॉन्ग टर्म विजन ये था कि व्यापारी और किसान के बीच लेन देन एमएसपी से कम पर नहीं होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म विजन कहां है फिर? गरिमा जी बिल्कुल है। अभी एक चीज हम मिस कर रहे हैं कि इसी सरकार ने सहकार मंत्रालय बनाया है और उसी मंत्रालय के तहत 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना लागू की है। क्योंकि ये सच्चाई है कि जो हमारे यहाँ उत्पाद होता है 50% उसके लिए भंडारण व्यवस्था नहीं थी। नंबर 1, हमारे यहाँ इतने पैक्स हैं, 18,000 पैक्स को पहली बार इतिहास में कंप्यूटराइज किया गया है, ट्रांसपेरेंट किया गया है। देखिए कृषि एक जटिल नहीं, वो मैंने देख लिया प्रधानमंत्री का ट्वीट प्रकाश चंद्र शर्मा, लेकिन फिर गोल कर गए आप। गरिमा जी, फिर गोल कर गए। देखिए आप 2 बातें हैं कि मेरा आप सीधा सवाल ये बता दीजिए कि अगर कांग्रेस एमएसपी की गारंटी दे सकती है तो मौजूदा सरकार मैडम जो बोल रही है 1 मिनट के लिए, उनके पास कोई व्हाइट पेपर है, उनके पास कोई कंसर्न है, सरकार ने समिति बनाई, उसमें माननीय गुरी प्रकाश जी जैसे नेता बैठे हैं जिन्होंने उस पर चर्चा की, जो हमारे बाकी 2 भाई बैठे हैं उनकी तरह से उन्होंने उसमें रिप्रेजेंटेशन डालना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि विषय क्या है कि साइंटिफिक बोलना और साइंटिफिक होना जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने जो अभी तक दुर्गति की है इतिहास में किसानों का, ये देखने लायक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास 70 साल के बाद 3 से 5% भी नहीं है देश में। दूसरा विषय कि कृषि का विषय बहुत हद तक स्टेट गवर्नमेंट पे रहा है संविधान के हिसाब से, बावजूद उसके सरकार ने तो फिर कृषि कानून केंद्र सरकार क्यों लाती है अगर ये राज्य का विषय है? किसानों से बातचीत केंद्र सरकार क्यों करती है? कह दे अर्जुन मुंडा साहब, आज कह दे अगर 1 मिनट कि भाई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर लीजिए। नहीं, वो भी बातचीत लगातार चल रही है गरिमा जी। उस बातचीत के अलावा 2 चीजें हैं। अगर कोई वो अपनी मांग रखते हैं, चीजें रखते हैं, चूंकि वो ग्राउंड पे मौजूद है, तो देश की सरकार हर व्यक्ति के लिए, हर मांग के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मांग को भीड़तंत्र में बदलना, एक एनार्की में बदलना, वो भी एक कंसर्न विषय है कि आम नागरिक के विचारों को हम उसमें कंसर्न ना करें। 1 सेकेंड, अगर मैं थोड़ा सा ठहर जाती हूँ, अब फिर से सवाल सुन लीजिए, और बड़ा गहरा सवाल है। मैं चाहती हूं इतनी सारी डिबेट्स के बाद कम से कम मुझे इस सवाल का जवाब मिले। अगर वो भीड़ तंत्र है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। अगर वो भीड़ तंत्र का मुजाहिरा कर रहे हैं, एक बार को इसे साइड रखकर मुझे बस इस सवाल का जवाब दीजिए कि सरकार लीगल गारंटी एमएसपी पर क्यों दे पाने की स्थिति में नहीं है? सीधा सवाल। जी मैं काउंटर सवाल पूछता हूं आपसे, आपके हिसाब से लीगल गारंटी क्या परिभाषित करेंगे आप? नहीं, मैं तो परिभाषित आप ये मुझे परिभाषित करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महाराष्ट्र में है, क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पंजाब में है? हाँ। क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केरला में है? हाँ। क्या मुझे आप ये करेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में है, जो बिहार में है, वो सेम कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, तो फिर महाराष्ट्र का किसान तो आज भी मारा जा रहा है प्रकाश चंद्र शर्मा। फिर मैं काउंटर सवाल कर रही हूँ आपसे। यही तो विषय है, यही तो अगर 2275 पर गेहूं, 1 सेकेंड, 2275 पर पूरे देश में गेहूं बिकेगा एमएसपी पर, पंजाब की कॉस्ट है 883 रुपए, महाराष्ट्र की कॉस्ट है 2275 रुपए से भी 100-200 रुपए ज्यादा। इसी बात को तो एड्रेस करना है। इसका समाधान क्या है, इसका तरीका क्या निकालना है कि हम हर जगह लोगों को उसके हिसाब से बेनिफिट दे पाए। तो ये सरकार नहीं निकाल पाई ना 10 साल में, अधिकार मिले नहीं निकाल पाई ना ये सरकार 10 साल में। ये यूनानिमस एक सिस्टम। सुनिए मैम, ये 1 मिनट के लिए 10 साल में सरकार ने जितना किया, आप डेटा उठा लीजिए। एक आज में सहकारी मंत्रालय ने जो ये स्कीम लागू की है, हमारे पास 2 शब्द नहीं है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। नहीं, डेटा तो फिर ये भी है कि एक आम किसान परिवार आज नाई की दुकान चलाने वाले, पान की दुकान चलाने वाले, टिक्की समोसा बेचने वाले परिवार से भी पर कैपिटा
कम खर्च करने की हैसियत में है। डेटा ये भी है और सरकारी है। युद्धवीर जी, गरिमा जी, उसी डेटा में 150% का उसको मार्जिन है जो आपके डेटा के हिसाब से है। दूसरा, उसी किसान को सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, उसी किसान को सरकार जो है वहां पे स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है। अरे फिर उसी भी किसान को सर, फिर राशन भी दे उसकी रही है। खर्च करने की हैसियत नहीं बढ़ रही। उसी को राशन दे रही है। देखिए क्या होता है कि डेटा को हमें देखना, हम बहुत संकीर्ण मानसिकता से दे रहे हैं। हम अच्छा, डायरेक्ट चलिए, हिट मैं देखना ठीक है, है। मैं स्वीकार कर इनडायरेक्ट लेती हूँ। बेनिफिट्स क्या मतलब उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रकाश जी, स्वीकार कर लेती हूँ कि मैं संकीर्ण मानसिकता से देख रही हूँ।